घने पेड़ों से धूप छनकर जंगल के फर्श पर धब्बेदार छाया डालती है। मीनू खरगोश एक बड़े पेड़ के आधार पर आलस्य से फैला हुआ है। उसका फर सूरज की गर्मी को सोख रहा है। वह सुस्ती से खिंचाव करता है। जंगल के दिल में संतोष का चित्र। एक हल्की हवा ऊपर पत्तियों को सरसराहट करती है, जिससे प्रकृति का एक सुखदायक सिम्फनी बनती है। मीनू की आंखें अधखुली हैं, पल भर के सुख में खोई हुई। घने पेड़ के झुरमुट से धूप छनकर आती है। जैसे ही एक लोमड़ी आत्मविश्वास से जंगल में प्रवेश करती है, उसका फर चमक रहा है। उसकी आंखें तीक्ष्ण और शरारत से भरी हुई आसपास के वातावरण को देखती हैं, जिसके भीतर एक चुनौती पनप रही है। जंगल अपनी सांस रोककर लोमड़ी की घोषणा का इंतजार करता है। उसकी आवाज साफ और चुनौतीपूर्ण रूप से गूंजती है, जो नम हवा को चीरती है। मैं तुम सभी जानवरों को दौड़ के लिए चुनौती देता हूं, लोमड़ी घोषणा करता है। उसके शब्द प्राचीन पेड़ों के बीच गूंजते हैं। जंगल प्रत्याशा में हलचल करता है। चुनौती सभी को सुनने के लिए उजागर होती है। जंगल के घने आवरण के नीचे मीनू जानवरों की एक विविध श्रृंखला के बीच खड़ी है। नम हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। पेड़ों के माध्यम से लोमड़ी के चुनौतीपूर्ण शब्द गूंजते हैं, जिससे हवा में डर और उत्साह का मिश्रण पैदा होता है। मीनू का भाव उसके आंतरिक अशांति को दर्शाता है। उसकी आंखें भय और उत्सुकता के मिश्रण से खुली हैं। आस पास के जानवर हरकत करते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं जिज्ञासा और चिंता की एक सिम्फनी है, क्योंकि वे मीनू की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। जंगल के जीवंत हरे और मिट्टी के भूरे रंग मीनू के निर्णय के महत्वपूर्ण क्षण के लिए एक नाटकीय पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं। अपने बिल की धुंधली एकांतता में मीनू विचारों के भंवर में खोया हुआ है। आगामी दौड़ का भार उस पर भारी पड़ रहा है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। टिमटिमाती रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसकी अनिश्चितता के साथ नाचती है। एक शांत लड़ाई उसके भीतर चल रही है, क्योंकि वह आगे की चुनौतीपूर्ण चुनौती से जूझ रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। हर सांस शांति में लटकता एक प्रश्न चिन्ह है। आखिरकार सवाल सन्नाटा तोड़ता है। एक फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई देती है। क्या मैं कोशिश करूं? उसकी आवाज अज्ञात के लिए एक नाजुक गुहार हवा में लटकी हुई है। एक ऐसे जवाब का इंतजार कर रही है जो केवल वही प्रदान कर सकता है। घने जंगल के पत्तों के बीच दौड़ कार्रवाई में बदल जाती है। लोमड़ी आगे बढ़ती है। हरे रंग के खिलाफ लाल भूरे फर की एक लकीर प्रतिस्पर्धियों को धूल में छोड़ देती है। लोमड़ी की तेज रफ्तार के विपरीत मीनू एक अधिक मापा गति से शुरुआत करती है। दूरी बढ़ती है। लोमड़ी एक धुंधली सी छवि, बेजोड़ फुर्ती का प्रतीक। मीनू का दृढ़ संकल्प अटूट है, एक मौन वादा जो उसके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वह दौड़ जारी रखती है। जंगल के घने आवरण के नीचे एक लोमड़ी रुकती है। उसकी सांस उखड़ी हुई है। उसका शरीर लंबी यात्रा से थका हुआ है। वह नदी के किनारे जाती है। उसके पंजे नम धरती पर धीरे से पड़ते हैं। नदी सूर्य की रोशनी को दर्शाती है, जो उसकी प्यास बुझाने का एक झिलमिलाता निमंत्रण है। वह अपना सिर झुकाती है। उसकी जीभ ठंडे साफ पानी को चाटती है। जंगल के दिल में एक पल का आराम हर घूंट उसे पुनर्जीवित करता है। पानी उसके सूखे गले और थके हुए आत्मा को शांत करता है। ताजा होकर वह अपना सिर उठाती है। उसकी आंखों में एक नई जीवन शक्ति है, क्योंकि वह अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करती है। घने जंगल के पत्तों के बीच मीनू लोमड़ी को गहरी तीव्रता से देखती है। अचानक समझ की एक चिंगारी उसके चेहरे पर चमकती है, यह महसूस करते हुए कि यह निर्णायक मोड़ है। उसकी आंखें नई दृढ़ता से चमकती हैं, क्योंकि वह जीत हासिल करने के अपने अवसर को पहचानती है। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगती है, जो जंगल के दिल में उसके संकल्प को मजबूत करती है। घने जंगल में मीनू इधर उधर फुर्ती से दौड़ती है, एक निर्दयी पीछा के खिलाफ, एक हताश नृत्य। प्रत्येक छलांग और मोड़ उन्मत्त ऊर्जा का एक विस्फोट है, क्योंकि मीनू अदृश्य खतरे से आगे निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, जंगल का किनारा धुंधला हो जाता है। एक स्थिर धैर्यवान बल पीछा करता है, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। नदी आगे मंडराती है।
मोक्ष का एक विश्वासघाती मार्ग या अंतिम पड़ाव। जंगल में गहराई में एक रिबन फहराता है जो फिनिश लाइन को चिह्नित करता है। मीनू घने पत्तों से निकलती है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन उसकी आंखों में जीत चमक रही है। वह फिनिश लाइन पर लड़खड़ाती है, हर मांसपेशी विरोध में चिल्ला रही है। एक सन्नाटा इकट्ठा हुए जानवरों पर छा जाता है। उनके चेहरे अविश्वास और विस्मय का मिश्रण है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वे नन्ही इंसान को असंभव दौड़ पूरी करते हुए देखती हैं। मीनू की उपलब्धि की विशालता को समझने पर भीड़ में फुसफुसाहट की लहर फैलने लगती है। फॉक्स जंगल के किनारे से दौड़ता हुआ निकला। फेफड़े जल रहे थे क्योंकि फिनिश लाइन सामने थी। प्रत्येक फटे हुए हांफने की गूंज नम हवा में गूंजती है, जो इस कठिन दौड़ का प्रमाण है। एक तीखी एहसास होता है, मीनू पहले ही जीत का दावा कर चुकी है, प्रशंसा में नहा रही है। उत्सव का जीवंत दृश्य धुंधला हो जाता है क्योंकि निराशा मुझ पर छा जाती है। जो उमस भरी हवा में एक ठंडी लहर है। खुशी की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। मेरी अपनी दिल की भारी धड़कन से बदल जाती है। जंगल, जो कभी चुनौती का प्रतीक था, अब एक चूके हुए विजय की मूक गवाह के रूप में खड़ा है। घने जंगल के आवरण के नीचे मीनू प्रकट होती है, जो जंगल की सबसे जीवंत गाजर को ऊपर उठाती है। एक विस्तृत वास्तविक मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल जाती है, जो शुद्ध कृतज्ञता और राहत को दर्शाती है। दौड़ समाप्त होते ही हवा उत्सव की ध्वनि से गूंज उठती है। मेरी आवाज गूंजती है, ईमानदार और हार्दिक। जैसे ही मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने रास्ते में मदद की। हरे भरे जंगल के हृदय में जीवंत परिदृश्य पर सन्नाटा छा जाता है। हर प्राणी, बड़ा हो या छोटा, मीनू की ओर देखता है। उनकी आंखें उनकी गहन बुद्धि के लिए एक साझा प्रशंसा को दर्शाती हैं। घने पत्तों के बीच सम्मान की एक सामूहिक भावना उसकी धैर्य का सम्मान करती है। जंगल खुद ही अपनी सांस रोक लेता है, उसकी शांत शक्ति को स्वीकार करता है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छन कर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर धब्बेदार छाया पड़ती है। क्योंकि मीनू एक छोटी सी ऊंचाई पर खड़ी है, उससे पहले जानवरों का एक विविध समूह इकट्ठा होता है। उनकी निगाहें उत्सुकता से मीनू पर टिकी होती हैं। हवा जंगल की सिम्फनी से गूंजती है, चहचहाते कीड़े और अदृश्य जीवों की दूर की पुकार। मीनू अपनी आवाज ऊंची करती है, उसके शब्द घने वातावरण में गूंजते हैं। तेज दौड़ना ही जीत की कुंजी नहीं है। उसकी नजरें चौकस भीड़ पर घूमती हैं, क्योंकि वह अपना ज्ञान देती है। धैर्य, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत भी जरूरी है। घने जंगल के बीच से धूप छनकर आती है जब मीनू एक जीवंत जंगल के साफ हिस्से में खड़ी होती है। उसके हाथों में वह एक चमकीला नारंगी गाजर पकड़े हुए है, जो हरे रंग में उदारता का प्रतीक है। एक जिज्ञासु बंदर सावधानी से आगे बढ़ता है, उसकी आंखें उत्सुकता से खुली हैं। एक रंगीन तोता पास में बैठा है, उत्सुकता से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मीनू गाजर का एक टुकड़ा देती है और बंदर नाजुकता से उपहार स्वीकार करता है। जल्द ही जंगल खुश होकर चबाने की आवाज से गूंजता है, क्योंकि प्रत्येक जानवर साझा दावत का आनंद लेता है। अपने बिल के धुंधले आरामदायक दायरे में मीनू आराम से बैठती है। घर की मिट्टी की खुशबू हवा में भर जाती है। वह एक चमकदार नारंगी गाजर पर संतुष्ट होकर चबाता है। इसकी कुरकुराहट शांत जगह में धीरे से गूंजती है। मीनू के चेहरे पर एक शांत भाव छा जाता है, जो शांति और संतुष्टि की गहरी भावना को दर्शाता है। कोमल प्रकाश लंबी छाया डालता है, जो उसके भूमिगत आश्रय के साधारण आराम पर जोर देता है। मीनू पूरी शांति में डूबा हुआ है, क्योंकि वह पल का आनंद लेता है जो अपनी शांत खुशी की दुनिया में खोया हुआ है। मीनू जीवंत जंगल में और गहराई तक भटकती है, क्योंकि धूप घने चंदवा से छनकर आती है। वह हंसती है, उसकी आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, क्योंकि वह विदेशी जानवरों के साथ बातचीत करती है। उससे एक नई ऊर्जा निकलती है, जो उसके पहले के स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है। जंगल उसे गले लगाता है। मीनू के चारों ओर जीवन और परिवर्तन का एक संगीत बज रहा है। घने जंगल के चंदवे से सूरज की किरणें बिखरती हैं, जो जंगल के फर्श को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती हैं। एक लोमड़ी झिझकते हुए झाड़ियों से निकलती है, उसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी हुई है। मीनू के प्रति उसके सतर्क दृष्टिकोण में एक मौन विनती है। फॉक्स की आवाज
पश्चाताप से नरम जंगल की शांति को तोड़ती है। मुझे माफ करना मीनू। मीनू का भाव नरम पड़ जाता है। उसकी आंखों में क्षमा का गहरा कुआं झलकता है। कोमल समझ के साथ मीनू जवाब देती है। उसकी आवाज शांत हवा में गूंजती है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। उनके बीच एक नाजुक शांति स्थापित हो जाती है। जंगल का आवरण उनके सुलह का मूक गवाह है। सूर्य की रोशनी घने जंगल के आवरण से छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। मीनू और लोमड़ी अटखेलियां करते हैं। उनकी अनोखी दोस्ती हरी भरी हरियाली के बीच खिलती है। पेड़ों के माध्यम से हंसी गूंजती है, क्योंकि वे एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी आनंदमय ध्वनियां जंगल की सिम्फनी के साथ मिल जाती हैं। लोमड़ी चंचल रूप से दौड़ती है। उसकी हरकतें मीनू के उत्साह को दर्शाती हैं। वे रुकते हैं, अपनी सांस रोकते हैं। हर साझा पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। जंगल उनका खेल का मैदान बन जाता है, एक ऐसी शरण स्थली जहां दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। घने जंगल के बीच में जीवन फलते फूलते हुए धूप घने पेड़ों के बीच से छनकर आती है। जीवंत तितलियां विदेशी फूलों के बीच फड़फड़ाती हैं, जो जंगल की बढ़ती सद्भाव का प्रतीक हैं। बंदर बेल से बेल पर चंचल रूप से झूलते हैं। उनकी आनंदित पुकारें पेड़ों से गूंजती हैं। एकता की भावना जंगल पर छा जाती है, क्योंकि मीनू की कहानी हर प्राणी, बड़े और छोटे को प्रेरित करती है। बरगद के विशाल छत्र के नीचे सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर जंगल के फर्श पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। मीनू शांत चित्त से बैठा है। उसकी उपस्थिति जंगली के बीच एक शांत करने वाली शक्ति है। एक छोटा खरगोश उसके सामने बैठा है। उसकी नाक फड़फड़ा रही है, जो उसकी आवाज की कोमल लय की ओर आकर्षित है। मीनू के शब्द गहन ज्ञान के साथ गूंजते हैं, क्योंकि वह एक शाश्वत सबक सिखाते हैं। धैर्य, प्रिय, समझ की जड़ है। जल्दबाजी करने का मतलब है दुनिया की सूक्ष्म फुसफुसाहटों, उसके द्वारा दिए जाने वाले शांत पाठों को खो देना। वह कहते हैं, उनकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। घने जंगल के पत्तों के बीच एक युवा खरगोश बैठा है। कान उत्सुकता से उठे हुए हैं, जैसे कि धूप घने आवरण से छनकर आ रही हो। वह मीनू नामक एक छोटे खरगोश की कहानी सुनती है। उसकी आंखें प्रशंसा और बढ़ती प्रेरणा से चमक रही हैं। एक हल्की हवा पत्तियों से फुसफुसाती है, जो नम मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू लेकर आती है। जैसे कहानी खुलती है। मीनू की बुद्धिमत्ता और उल्लेखनीय धैर्य को आत्मसात करते हुए उसकी आंखों में गहन समझ का एक क्षण आता है। उसकी छोटी सी छाती दृढ़ संकल्प से भर जाती है। एक नया रास्ता उसके सामने फैला हुआ है, जो मीनू के उदाहरण से प्रकाशित है। वह मीनू की तरह बुद्धिमान और धैर्यवान बनने का फैसला करती है, जो जंगल की हरी भरी शांति में कथावाचक के शब्दों की गूंज है। धूप घने चंदवा से छनकर आती है, क्योंकि मीनू जंगल के जीवंत हृदय में कदम रखती है। एक छोटा खरगोश मीनू के साथ वफादारी से कूदता है। उनकी यात्रा हरी भरी हरियाली के बीच खुलती है। वे एक साथ घूमते हैं, जीवन से भरपूर दुनिया में करुणा के प्रतीक। पत्तों की हर सरसराहट, हर चहचहाहट उनकी कोमल सहायता की आवश्यकता वाले एक और प्राणी का संकेत देती है। वायु संभावना से भरी हुई है, क्योंकि मीनू और उसके साथी अपनी महान खोज जारी रखते हैं। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जो जीवन से भरपूर एक जीवंत जंगल को रोशन करती है। हवा विदेशी पक्षियों और सरसराहट वाली पत्तियों की आवाज से भरी हुई है, जो प्रकृति की सद्भाव की एक सिम्फनी है। यह परिदृश्य शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जो जंगल की बेकाबू सुंदरता को दर्शाता है। एक शांत दृश्य में एक आवाज गूंजती है, एक वादा कि मीनू की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। मीनू ऊंचे टीले पर अकेली खड़ी है, जो जंगल के विशाल विस्तार के खिलाफ सिलहूट में है। एक हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों से फुसफुसाती है, जिससे पत्तियां सरसराहट करती हैं, जैसे प्रकृति अपनी सांस रोक लेती है। उसकी नजरें परिदृश्य पर घूमती हैं। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव अंकित है। जंगल के रहस्यों का भार उसके कंधों पर टिका हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपने अगले कदम पर विचार करता है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जिससे धब्बेदार छायाएं बनती हैं, जो उसके चारों ओर नाचती हैं। धैर्य और बुद्धिमत्ता सब कुछ संभव बनाती है। मीनू फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज जंगल की आवाजों से मुश्किल से सुनाई देती है।
घने चंदवा से धूप छनकर जंगल के फर्श पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। पेड़ों के बीच मीनू की हंसी गूंजती है, जैसे वह चलता है जो जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बंदर शाखाओं से बातें करते हैं। उनकी चंचल पुकारें मीनू के लिए एक परिचित ध्वनि है। एक रंगीन तोता मीनू के कंधे पर बैठता है, जो शुद्ध बेजोड़ खुशी का पल है। वह मुस्कुराता है। जंगली बेकाबू जंगल में आशा की किरण। मीनू की कहानी सामने आती है, जो हरी भरी जंगल की पृष्ठभूमि में अंकित एक प्रेरणादायक कहानी है।